तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। जो लोग स्टडी रिसर्च करते हैं उनको ये खबर आज के दिन में बहुत बार कहीं ना कहीं देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिली होगी। ये खबर अपने आप में काफी जरूरी है और काफी बड़ी भी है, बिकॉज ये एक बिल के बारे में है। और ये कोई नॉर्मल मामूली बिल नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार की, भारत सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली पार्लियामेंट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टैक्सेशन और अदर लॉ का बिल। 2026 की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए इस बिल का जो मेन एम या जो टारगेट है उसमें एक्चुअली हमारे देश का जो टैक्स का सिस्टम है उसको और भी सिंप्लीफाई करना और लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए उसको बढ़ावा देना, इसके ऊपर एक्चुअली इस बिल का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर पास करने का, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर ये बिल पेश किया है। तो याद रखना, हम जो नॉर्मल टैक्स पे करते हैं उसका इससे कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला बिल आपको देखने को मिलेगा। खास करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स बेनिफिट का बात हो रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और वही लाइन नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। जो मेजर फोकस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री हमारे देश की है उसको बूस्ट देने के लिए इस वाले बिल का यहाँ पर बात होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इस चीज को जरा डिटेल में देखना, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स बेनिफिट का यहाँ पर बताया जा रहा है। और सरकार यहाँ पर प्लान कर रहा है एक्सटेंड करने का टैक्स का बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, जो ऑब्वियस सी बात है इस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर अभी के टाइम पे मानी जा रही है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा नहीं है, बेनिफिट मिल रहा है। और ऑलरेडी ये जो बेनिफिट्स है ये अवेलेबल है 31 मार्च 2031 तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 से लेके 5 साल अभी भी बाकी है। बेनिफिट इनको मिलते रहेंगे। लेकिन अभी ये बिल का जो प्रपोजल है इसको एक्सटेंड करने का है, अभी 2031 तक है, लेकिन ये बिल जो अभी पेश किया है इसमें मार्च 2041 की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। मतलब वेरी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इस इंडस्ट्री को काफी बड़ा बढ़ावा, काफी बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिल रहा है। ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो वही बात है, ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की जो कंपनी है उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जो सर्टेनिटी है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा देने का काम करेगा, जो इस इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट, बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें और भी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड भी किया गया है। पहले क्या था कि बेनिफिट जो थे मेनली जिनका फोकस मोबाइल फोन कंपोनेंट्स के ऊपर है उनको ही ज्यादा करके बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाते थे। लेकिन अब जो ये प्रपोजल एक्सटेंड किया जा रहा है 2041 तक, तो इसमें प्रपोजल में और भी कुछ आप कह सकते हो अलग अलग कैटेगरीज को इसमें एडअप किया गया है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की बात करें और जो भी बाकी के एलिजिबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है इनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे और भी कंपनी को कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगा ताकि वो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करे इन प्रोडक्ट्स को हमारे खुद के कंट्री में, जिनसे उनको भी फायदा हो और इन द एंड इकोनॉमी को भी एक ग्रोथ मिलने का बहुत ही बड़ा बूस्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आए। इसलिए एक्चुअली ये बिल अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट के लिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बना हुआ है। अब वही बात, ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ग्लोबल कंपनीज को भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का एक एनकरेज, जो बोलते हैं ना, चाहिए होता है एनकरेजमेंट, वो एक मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का डोमेस्टिक कल्चर है उसको भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टेप के जरिए। इसके साथ साथ ये प्रमोट भी करेगा बड़े इन्वेस्टमेंट को फैक्ट्रीज में और मशीनरी में, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बेनिफिट इस इंडस्ट्री के लिए साबित होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ हमारे कंट्री का जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है उसको भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी इसके कारण, बिकॉज इसके कारण जो डिमांड ऑलरेडी काफी अच्छी खासी है वो भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सपोर्ट करेगा हमारे कंट्री का जो गोल है कहीं ना कहीं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का उसको, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के टाइम पे मार्केट के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें बिजनेस ट्रस्ट टैक्स रिलीफ, तो इसमें क्या चीज है ये भी जरा देखना समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिल यहाँ पर इसमें और भी कुछ चीजें प्रपोज की गई है, जैसे कि टैक्स का जो रिलीफ है बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टर्स के लिए, साथ ही साथ सर्टन टैक्स रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं रिमूव करने के लिए, खास करके डिविडेंड इनकम की जो कनेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ट्रस्ट का,
उसको भी इंप्रूव करने के ऊपर दोस्तों यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस ट्रस्ट टैक्स रिलीफ की बात करें, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा फोकस इस बिल के मार्फत कहीं ना कहीं दिया गया है। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स के रिफॉर्म्स की भी यहाँ पर बात हो रही है। इस बिल में अपडेट्स किए जाएंगे डिजिटल पेमेंट रूल्स, ये भी कहीं ना कहीं प्रपोजल इसके अंतर्गत ही हमको देखने को मिल रहा है। सरकार कहीं ना कहीं, मतलब जब तक फाइनल हुआ नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं अलाउ करेगी सिलेक्टेड डिजिटल पेमेंट मेथड्स को किसी भी सर्टेन बैंक चार्जेस के। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ बिजनेसेस के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वाइडर एडॉप्शन डिजिटल पेमेंट का प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज भी कहीं ना कहीं अब सामने निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल इस बिल में देखे इंडस्ट्री के लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर माना जा रहा है। इसके कारण इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के ऊपर, इस बिल के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार की, इस इंडस्ट्री के जो कंपनी है, बड़े प्लेयर्स की नजर कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इसके कारण बाजार की बहुत सारी कंपनियां होगी जो मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। तो उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पॉसिबल डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, जिसमें जैसा कि आप पढ़ सकते हो डिक्सॉन टेक, केन्स टेक इंडिया, उसके बाद सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया, इसी के साथ साथ ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, एवलॉन टेक्नोलॉजी और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनियों की लिस्ट में आपको बहुत ज्यादा बाजार की फोकस में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पॉसिबली इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो इसमें पॉलीकैब इंडिया, केआई इंडस्ट्रीज, बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, टीडी पावर एंड सिस्टम और एलएनटी, ये वाली कंपनियां भी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज के कनेक्शन की वजह से मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। तो देखिए ओवरऑल ये बिल, ये खबर, ये रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी हमको देखने को मिल रही है। तो मार्केट का फोकस बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा कि पार्लियामेंट्री का डिस्कशन इस बिल के ऊपर किस तरीके का होता है। बहुत हाई चांस है कि इसके ऊपर जो एक डिसीजन होगा वो सकारात्मक ही हमको देखने को मिलेगा। फाइनल अप्रूवल और नोटिफिकेशन इसका कब कैसे आता है इसके ऊपर भी ध्यान बना रहेगा। एलिजिबिलिटी रूल्स क्या होंगे इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। और उसके बाद कंपनी के जो अनाउंसमेंट होंगे, खास करके एक्सपेंशन प्लान, नए इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके ऊपर भी अब मार्केट का कहीं ना कहीं ओवरऑल फोकस बना रहेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छे, काफी बड़ी, काफी आउटस्टैंडिंग अच्छी वाली खबर यहाँ पर जो निकल कर आई है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। और जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।